अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, यू आर वाचिंग ट्रेड विद अब्दुल्ला एंड को एंड हेयर इज़ अब्दुल्ला सुल्तानी। अगर मार्केट की बात करते हैं जनाब, आज मार्केट में दोबारा आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस थी। मार्केट ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। सुबह के टाइम थोड़ी सी कुरेक्शन भी दी और उसके बाद सेकंड टाइम में भी कुरेक्शन आई, लेकिन कुछ शेयर्स ऐसे थे जिनकी वजह से इंडेक्स जो है वो अपना संगे मील अबूर करता हुआ नज़र आया हमें। तो जनाब कैटेगोरिकली सबसे पहले इंडेक्स की तरफ चलते हैं, आप लोगों को बताते चलें। 1,01,357 के लेवल तक मार्केट जो है आज क्लोज़ हुई है। ये भी एक बेंचमार्क है कि 1,01,000 हो गया इंडेक्स। 1274 पॉइंट मार्केट पॉजिटिव बंद हुई है। वॉल्यूम की बात की जाए 454 मिलियन शेयर्स का कारोबार हुआ है, 454 मिलियन शेयर्स का। और वैल्यू की बात की जाए तो उसकी तकरीबन जो वैल्यू बनती है वो 25,800 मिलियन के करीब जो है टोटल ऐसी वैल्यू बन रही है जिसका मार्केट में काम हुआ है इतने रुपए का। उसके बाद हाई की बात की जाए 1,01,496 का हाई लगा, 1413 पॉइंट एक वक्त में मार्केट ऊपर चली गई। लो की बात की जाए 99,822 का लो था, 260 पॉइंट मार्केट एक वक्त में करेक्ट भी हुई। उसके बाद जनाब थोड़ा सा वॉल्यूम लीडर्स को अभी स्टडी करते हैं, आप लोग को बताते चले कि वॉल्यूम लीडर्स में सरे फहरिस्त फिर आज बीओपी था, 35 पैसे पॉजिटिव के साथ, तकरीबन 9 रुपये 23 पैसे पे क्लोज़ हुआ। कल के अंदर फिर 18 पैसे की एक मूव थी अच्छी, 5 रुपये 55 पैसे पे क्लोज़ हुआ। कल का मैं आपको बता दूं कि टारगेट जो है वो 7 रुपये का है, कैटेगोरिकली जेन में रखें और इसमें बहुत माल जमा हो रहा है तो मे भी हो सकता है 7 भी क्रॉस कर जाए। एसएनजीसी का आप लोगों को बताया था कि बहुत अच्छा परफॉर्म किया भी, और जो है वो 28 रुपये 30 पैसे पे कैप पे क्लोज़ हुआ, 2 रुपये 57 पैसे पॉजिटिव के साथ। बीएमएल 2 रुपये 84 पैसे पे क्लोज़ हुआ, 7 पैसे पॉजिटिव के साथ। पीटीसीएल 20 रुपये 30 पैसे पे 87 पैसे पॉजिटिव के साथ। और आप लोगों को 21 रुपये का ऑलरेडी टारगेट दिया था। वेव्स ऐप माशाल्लाह आज कैप लग गया, 1 रुपये 8 पैसे पॉजिटिव के साथ, 13 रुपये 45 पैसे पे। हैस्कोल भी 34 पैसे पॉजिटिव के साथ, 12 रुपये 22 पैसे। सिमेट्री ग्रुप को भी कैप लग गया, 11 रुपये 76 पैसे पे क्लोज हुआ। नेक्स्ट टारगेट 13 रुपये 50 पैसे का बताया जा रहा है। और जनाब 1 रुपये 7 पैसे पॉजिटिव पे ये जो है वो आज कैप के ऊपर गया। उसके बाद WTL 1 रुपये 39 पैसे पे क्लोज हुआ विदाउट एनी चेंज। उसके बाद कॉसम के अंदर 21 पैसे पॉजिटिव था, 8 रुपये 6 पैसे का लेवल, लेकिन सुबह प्रिडिक्शन यही आ रही थी कि ये भी शायद आज कैप कर जाए। 8 रुपये 30 पैसे 40 पैसे का इजीली लेवल सुबह अबूर कर गया था। और सुबह ये भी हुआ कि अच्छा खासा कॉसम के अंदर वॉल्यूम देखा गया। तो आप इन फ्यूचर देखेंगे कि कॉसम भी आप लोगों को परफॉर्म करता हुआ नज़र आएगा। तो जनाब इसके बाद आगे थोड़ा सा चलते हैं, आप लोगों को थोड़ा सा न्यूज़ को बताते हैं, रिव्यूज़ बताते हैं और आपको बताते हैं कि नेक्स्ट वीक की हमारे टारगेट्स क्या होंगे और हमारी वर्किंग क्या होगी। वीलॉग बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, काइंडली एंड तक देखिएगा ताकि आप लोगों को पता चले, कोई चीज़ मिस ना कीजिएगा, ताकि नेक्स्ट वीक की एक स्ट्रेटजी आप लोगों की बन जाए। तो जनाब सबसे पहले हम लोग देखते हैं, आप लोगों की स्क्रीन पे इस वक्त आप हीट मैप देख रहे हैं। कमर्शियल बैंक्स में आज सारे बैंक ने परफॉर्म किया सिवाय मीज़ान बैंक के। तो यूबीएल तकरीबन 1.25% ऊपर था, बैंक अल हबीब 2.25%, HBL 2%, MCB 1.29%। उसके बाद बैंक गल्फला 4.5% ऊपर चला गया, FABL भी 1.5% ऊपर चला गया। नेशनल बैंक भी अच्छा परफॉर्म करता नज़र आया। AKBL तो 9% ऊपर चला गया। MBBL थोड़ा डाउनफॉल की तरफ रहा, लेकिन MBBL में भी लोग स्टेक्स बना रहे थे, बाइंग बार बार आ रही थी। फर्टिलाइज़र सेक्टर डाउनफॉल की तरफ था, FFCE फॉर डाउनफॉल। एग्रो ने अच्छा परफॉर्म किया, FFBL और फातमा फर्टिलाइज़र अच्छा परफॉर्म करते नजर आए। उसके बाद ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज में PPL ने अच्छा परफॉर्म किया, मारी OGDC परफॉर्म करते नजर आए, POL में सेलिंग थी। इसी तरह पावर जनरेशन में हबको में सेलिंग देखी गई, कैपको ने और कैल ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। पैकेजिंग पावर और NCPL NPL में भी आज सेलिंग का रुझान था। टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन में सिस्टम ने थोड़ा अच्छा परफॉर्म किया, PTCL और एयरलिंक भी परफॉर्म करता नजर आया, लेकिन TRG के अंदर जो है वो एक सेलिंग प्रेशर था। ऑटोमोबाइल असेंबलर में MTL ने अच्छा परफॉर्म किया, साजगार में सुबह सेलिंग प्रेशर था, फिर एक रिकवरी देखी गई। उसके बाद इंडस और ATLH और एच कार में भी मिला जुला रुझान रहा, लेकिन माल जमा करने के लिए बेहतरीन वक्त है। ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज़ के अंदर PSO थोड़ा सा डाउनफॉल की तरफ था, लेकिन APL ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। सुई नॉर्दर्न भी परफॉर्म करता नज़र आया। फार्मास्यूटिकल्स के अंदर आप देख सकते हैं कि सेल 9% ऊपर चला गया। उसके बाद एबट है, वो भी अच्छा परफॉर्म करता नज़र आया।
और हाई नून और ग्लेक्सो भी अच्छा परफॉर्म करते नज़र आए। तो जनाब उसके बाद सीमेंट सेक्टर की बात कर लेते हैं। आप लोगों को कैटेगोरिकली बताता चलूँ कि सीमेंट सेक्टर में भी आज थोड़ा प्रेशर देखा गया। एक बात कैटेगोरिकली आप लोगों ने ज़हन में रखनी है कि जब भी वीकेंड होता है या मंथ एंड के ऊपर जो एक लास्ट वीकेंड आ रहा होता है उसके अंदर हमेशा सीमेंट सेक्टर जो है उसके अंदर आप एक देखते हैं कि सेलिंग की एक रैली बन जाती है। कोई जो है ना वो बाइंग का सेटअप नहीं रहता और वो जो लास्ट वीक होता है उसके अंदर अच्छा खासा लोगों ने क्योंकि माल उधार पे उठाया होता है और वो जनाब 20 से हर महीने की 20 तारीख से लेके 28-29 तक यही मसला चल रहा होता है कि सीमेंट सेक्टर जो है वो डाउनफॉल की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा जा रहा होता है। तो आप देख सकते हैं लकी, चिराट, पाइनियर, मेपल लीफ इन सब के अंदर सेलिंग प्रेशर था। फौजी सीमेंट और कोहाट थोड़ा बेटर रहे। तो जनाब ये मार्केट की सारी पोजीशन थी। आज रिफाइनरी सेक्टर भी परफॉर्म करता नज़र आया। ATRL से एनर्जी के अंदर आज अच्छा वॉल्यूम देखा गया। तो जनाब ये मैंने आप लोगों को हीट मैप बता दी है। आगे थोड़ी न्यूज़ डिस्कस करते हैं, फिर स्ट्रेटजी के बारे में बात करेंगे। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान सेट्स मार्च 2025 डेडलाइन फॉर रास्ट P2M एडॉप्शन। तो जनाब रास्ट के हवाले से जो आईडी रास्ट आईडी के अंदर जैसे आप लोग ट्रांसफ़र वगैरह लेते हैं उसके हवाले से इनका जो है वो एक पेमेंट एक्सेप्टेंस सर्विसेज स्टार्ट कर रहे हैं P2M डिजिटल। तो जनाब उसके अलावा जो है सिमेट्री ग्रुप सिक्योर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान एक्सटर्नल वेबसाइट डील। तो जनाब सिमेट्री ग्रुप ने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जो एक्सटर्नल वेबसाइट डी जो है वो डील वेबसाइट वो यही बनाएंगे। तो दैट्स वाई सिमेट्री ग्रुप के अंदर आज जो है एडवांटेज ये मिला कि बिड ये इन्होंने विन कर लिया और ज़बरदस्त जो है सिमेट्री ग्रुप परफॉर्म करता भी नज़र आ रहा है। नून शुगर मिल्स टू सेल लैंड इन लाहौर फॉर रुपीज़ जो है 315 मिलियन, ये एक न्यूज़ थी। उसके बाद वीकली इन्फ्लेशन मेजर चेंजेस बताता चलूँ। पोटैटोस 3% ऊपर गया है, गार्लिक तकरीबन 1.5%, बनाना 1%, वेजिटेबल घी जो है वो 2.5% तकरीबन 1% ऊपर गया है। और उसके बाद वेजिटेबल जो घी है 1 kg वो तकरीबन कोई 0.93% ऊपर गया है। उसके बाद मेजर डिक्रीज़ देखा गया चिकन की प्राइस में तकरीबन कोई 0.4%, टोमेटो जो है वो 2.25%, पल्स ग्राम जो है वो तकरीबन 1.5% और पल्स मसूर जो है वो भी तकरीबन 1.5% और राइस बासमती 1.25% के करीब डाउनफॉल की तरफ आए हैं। तो उसके बाद देखा जाए सिमंस रिपोर्ट्स ₹2.05 बिलियन लॉस एमिड सर्ज इन फाइनेंस कॉस्ट। तो जनाब सिमंस से अपना लॉस शो कर दिया। दैट्स वाई सिमंस के अंदर भी आज सेलिंग प्रेशर था। PKR क्लोजेज स्टेबल अगेंस्ट $, ऑन फ्राइडे, ये भी दैट्स द गुड न्यूज़। उसके बाद देखा जाए PKR लॉसेज 29 पैसा अगेंस्ट $, इन अ वीक, ये एक न्यूज़ थी। उसके बाद ग्लोबल ऑयल प्राइसेस डिक्लाइन एमिड सीज फायर टेंशंस। उसके बाद PPL अनवेल्स न्यू गैस डिस्कवरी शाह बंदर ब्लॉक। जनाब शाह बंदर ब्लॉक के हवाले से ये न्यूज़ थी। उसके बाद देखा जाए तो टॉप बिजनेसमैन लॉन्च एयर कराची विद ₹5 बिलियन इन्वेस्टमेंट। तो थोड़ा सा आपको बता दूं 5 अरब की इन्वेस्टमेंट से एक एयर कराची के नाम से एयरलाइन बनाने जा रहे हैं। तो जहाज़ उनके उधारों पे होंगे जनाब और जिसको कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट्स पे होंगे। तो इसको आप कतन PIA के साथ मुकाबला ना करेंगे। PIA 10 अरब की फिर बोली ठीक लगी थी, 5 अरब की तो एयरलाइन खुल जाती। एयरलाइन खोलना काम नहीं होता, उसके रूट्स लेने होते हैं, उसके बाद उसके जो एसेट्स होते हैं उसको मैनेज करना होता है, एविएशन के चार्जेस होते हैं, फिर एयरलाइन के अपने कितने फ़्लीट्स हैं, अपने कितने उसके जहाज़ हैं, ये सब चीज़ जो है वो काउंट कर रही होती है। तो ऐसे ही लोग कुछ उठते हैं, उठ के जो है ना वो एकदम जैसे सोए उठते हैं और वो उठ के अपने ग्रुप्स में और चीज़ों में लिख देते हैं कि देखो 5 अरब की एयरलाइन खुल रही है तो PIA कौन खरीदेगा इतनी महंगी। PIA की वर्थ बहुत ज़्यादा है, अप्रॉक्सीमेट वाकई 100 अरब से ऊपर की वर्थ बनती है। रोजवेल्ट भी उसमें शामिल है, अदर जो एसेट्स हैं वो भी उसमें शामिल है। इवन जो PIA के सिर्फ जो 2 रूट हैं उनकी अगर आप प्राइसिंग लगाएं या जो जितनी देर के लिए वो रूट्स PIA के पास हैं उन रूट्स के सिर्फ अगर आप यूटिलाइज़ करें और उसका आप अगर तखमीना लागत लगाएं तो तखमीना लागत तो तकरीबन 40 अरब के करीब बनता है। तो दैट्स वाई PIA के अंदर कतन जो है वो डिसअपॉइंटेड ना हो। अगर आप लोगों ने स्टेक्स बनाए हुए हैं तो उनको आप लोग टाइटली होल्ड रखें अपनी पोजीशंस को। OMO रिजल्ट स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इंजेक्ट्स ₹2.25 ट्रिलियन, ये एक न्यूज़ थी। वीकली इन्फ्लेशन एज इज़ लोअर। तो जनाब तकरीबन 0.03% जो है ना एज़ कम्पेयर टू
जो है वो लास्ट नवंबर जो है वो ये नीचे की तरफ जो है इन्फ्लेशन आई है। उसके बाद कारपेट एक्सपोर्टर्स कॉल फॉर गवर्नमेंट एक्शन ऑन हाई टैरिफ्स, ये एक न्यूज़ थी। उसके बाद पाकिस्तान सीक स्ट्रॉन्गर बिजनेस टाइज विद रशिया, ये एक न्यूज़ थी, दैट्स द गुड न्यूज़। उसके बाद देखा जाए पाकिस्तान रशिया साइन हिस्टोरिक एग्रीमेंट ऑन लेजिस्लेटिव कॉरपोरेशन, दैट्स अ गुड साइन। उसके बाद चाइनाज होम प्राइजेस टू स्टेबलाइज बाय 2026 एज रिकवरी गेन्स मोमेंटम। उसके बाद पीटीसीएल के हवाले से न्यूज़ थी कि वीआईएस रीफर्म्स एंटिटी रेटिंग ऑफ पीटीसीएल। तो जनाब क्रेडिट रेटिंग जो है वो उसके अंदर जो है वो रीफर्म करने जा रहे हैं, दैट्स अ गुड थिंग। जो इनके सकूक हैं उनके हवाले से बात हो रही है। तो उसके बाद देखा जाए तो हवावे मेड 70 फेसेस टाइपेड रिसेप्शन, ये एक न्यूज़ थी स्मार्टफोन के हवाले से। उसके बाद गोल्ड प्राइजेज एक्सपीरियंस प्रोमिनेंट इंक्रीज ऑफ 0.83%, अप्रॉक्सीमेट 2660 यूएस डॉलर के ऊपर इस वक्त गोल्ड ट्रेड कर रहा है। बैंक्स टू रिमेन ओपन दिस वीकेंड फॉर हज, ये ऑलरेडी आप लोगों के साथ में शेयर कर सका हूँ। अच्छा, अब थोड़ा सा आप लोगों को बताता चलूँ कि स्ट्रेटजी क्या रखनी है नेक्स्ट वीक में। देखिए कैटेगोरिकली जेन में रखें, मार्केट बहुत ऊपर जा चुकी है, तो मुझे मार्केट के अंदर तकरीबन कमिंग वीक के अंदर 2 से 2,500 पॉइंट की करेक्शन नज़र आ रही है। आज हमने काफ़ी कैश अपना इन हैंड कर ली है, हालांकि काफ़ी शेयर्स को उसके बाद कैप भी लगा, और जितने भी मार्केट के करते धरते हैं उनसे डिस्कशन भी, उन्होंने कहा कि नहीं नहीं मंडे ट्यूसडे बहुत मार्केट बेहतर है, आप लोगों को माल ख़रीद के जाना चाहिए। लेकिन मेरा फिर भी व्यू ये था कि पैसा आप अपने हाथ में रखें और थोड़ी सी करेक्शन आएगी तो फिर माल ख़रीदेंगे। और माल बिल्कुल भी सारे पैसों का मत ख़रीदें, हमेशा छोटी छोटी लॉट्स ख़रीदें ताकि प्रॉफिट भी बन सके और नीचे अगर मार्केट आती है तो आप उसको एवरेज भी कर सकें। लेकिन मेरे हिसाब से अभी थोड़ी सी जो है वो करेक्शन ड्यू है, और हो सकता है कोई न्यूज़ भी इस तरह की आ जाए जिससे एक दफ़ा मार्केट जो है वो शफल करे। तो अगर मार्केट 1 लाख का अपना इंडेक्स का लेवल तोड़ती है तो आप लोग ज़रूर बाय करें, क्योंकि नेक्स्ट टारगेट जो है वो 1,05,000 के करीब करीब का टारगेट जो है वो डिसाइडेड है, और इंशाल्लाह मार्केट ये बेंचमार्क अचीव भी करेगी। लेकिन डिपेंड अपॉन दैट कि बिल्कुल ये ना समझे 2-2,500 पॉइंट की अगर करेक्शन आती है तो वो करेक्शन ऐसे होगी कि मार्केट गिरी रहेगी और आपको आराम से माल मिल जाएगा, नहीं। कभी 500 700 800 पॉइंट गिरेगी, आप उसमें माल उठाएं, फिर थोड़ा सा रिकवर होती है माल बेच दें, फिर नीचे आती है फिर उठाएं, इस तरह से मार्केट को ट्रेड करें। बाकी अगर हॉट फेवरेट शेयर्स की बात की जाए तो आप लोगों को बताता चलूँ कि पीपीएल, पीएसओ और ओजीडीसी इसके अंदर स्टेक्स बना सकते हैं। सीमेंट सेक्टर सारा बेहतर है, इस वक्त ख़रीदा जा सकता है, प्राइसेस बहुत डाउन है। नेक्स्ट मंथ स्टार्ट हो रहा है तो सीमेंट सेक्टर आपको परफॉर्म करके दिखा सकता है। ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर भी आप लोग अपने स्टेक बना सकते हैं, स्पेशली एच कार और ATLH अच्छा परफॉर्म करने जा रहे हैं। साजगार भी अगर आपको 950 से नीचे नीचे मिले तो ज़रूर बाय करें। इसके अलावा अगर छोटे शेयरों में बात करते हैं तो सरे फहरिस्त वेव्स ऐप, BOP, BML बेहतरीन शेयर्स हैं इस वक्त बाय करने के लिए। हैस्कॉल के अंदर बाइंग की जा सकती है। और अगर कैटेगोरिकली देखा जाए तो मार्केट के अंदर इस वक्त छोटे शेयर्स के अंदर कैल बहुत बेहतरीन लग रहा है मुझे। तो अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। आपकी किसी किस्म की कोई क्यूरी है तो यू कैन जस्ट कॉन्टेक्ट अस ऑन 03224646 911। Thanks a lot, tune up with us.